एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी होती है शत्रुता। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को बहुत ज़्यादा नापसंद करना, यानी शत्रुता, एनिमोसिटी। दो प्रतिद्वंदी समूहों के बीच शत्रुता थी। देयर वॉज एनिमोसिटी बिटवीन द टू राइवल ग्रुप, यानी दो ग्रुप के बीच एनिमोसिटी यानी शत्रुता थी। तो याद रखेंगे आप, एनिमोसिटी मीन्स शत्रुता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनिहिलेट। एनिहिलेट, एनिहिलेट होता है मिटा देना। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज़ को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, वो होता है एनिहिलेट। तूफान ने छोटे तटीय गांव को पूरी तरह मिटा दिया। द स्ट्रॉम एनिहिलेटेड द स्मॉल कोस्टल विलेज। कोस्टल विलेज जो तटीय गांव था, एनिहिलेट पूरा मिटा दिया। स्ट्रॉम ने पूरी तरह से गांव को मिटा दिया। द स्ट्रॉम एनिहिलेटेड द स्मॉल कोस्टल विलेज। तो याद रखिएगा आप, एनिहिलेटेड, एनिहिलेट मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनिवर्सरी। ये तो आपको पता होगा, एनिवर्सरी सालगिरह है ना, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट। साल में जो है सेलिब्रेट होता है किसी चीज़ का, चाहे वो शादी की सालगिरह हो, चाहे बर्थडे हो, या कोई अलग तरीके का इवेंट हो, उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। उन्होंने पिछले सप्ताहांत अपनी शादी की सालगिरह मनाई। दे सेलिब्रेटेड देयर वेडिंग एनिवर्सरी लास्ट वीकेंड। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद रखिएगा, एनिवर्सरी होती है सालगिरह। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनोनिमस। एनोनिमस होता है गुमनाम, जिसका बारे में आपको पता, जिसके बारे में पता ना हो कि वो चीज़ किसने लिखी है, किसने कही है, या कोई बुक है किसी ने वो छापी है तो उसका राइटर कौन है ये पता नहीं है ना। द बुक और आर्ट वर्क, कोई आर्ट वर्क भी हो सकता है। हुज ऑथर इज़ नॉट नॉन, जिसके ऑथर के बारे में पता ना हो, उसको बोलते हैं एनोनिमस, यानी कि गुमनाम। यह पुस्तक गुमनाम रूप से प्रकाशित हुई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली। तो एनोनिमस ये आप याद रखिएगा, गुमनाम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, जो किसी चीज़ का विरोध करे उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एंटी है जो है ना, एंटागोनिस्ट। वन दैट अपोजेज अदर्स, जो दूसरों का अपोज कर रहा हो, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, विरोधी। मुख्य पात्र को विरोधी की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। द प्रोटागोनिस्ट हैड टू ओवरकम द एंटागोनिस्ट चैलेंजेस। जो मुख्य पात्र है उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट जो विरोधी है, जो विरोधी है एंटागोनिस्ट। जो मुख्य पात्र है उसको विरोधी की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। द पेंटागोनिस्ट हैव टू ओवरकम द एंटागोनिस्ट चैलेंजेस। ये विरोधी, एंटागोनिस्ट। तो याद रखिएगा आप, एंटागोनिस्ट। जो किसी मुख्य पात्र क्या होता है, प्रोटागोनिस्ट, किसी कहानी का जो मेन पात्र होता है या हीरो होता है कह सकते हैं, या किसी मूवी का जो हीरो है वो मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र को क्या बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट, है ना। ये लीडर भी हो सकता है, एक बड़ा ग्रुप है उसका जो लीडर है, उनका जो है वो मेन पात्र है, तो हो गया प्रोटागोनिस्ट। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, एंटागोनिस्ट विरोधी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट होता है विषहर, जो विष को हर ले, यानी विष की जो किसी को अगर सांप ने काट लिया है या किसी तरीके का उसको पॉइजन दे दिया गया है, तो उसको हटाने के लिए उसका एक एंटीडोट लगाया जाता है ना। तो वो उसको पॉइजन को कि जो प्रॉपर्टीज उसको कम कर देता है बॉडी में, तो उसको बोलते हैं विषहर, यानी कि एंटीडोट। एंटीडोट मैंने विषहर, ए मेडिसिन टू काउंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन के इफेक्ट को कम कर दे, उसको बोलते हैं एंटीडोट। डॉक्टर ने तुरंत विषहर दवा दी। द डॉक्टर क्विकली एडमिनिस्ट्रेटेड एन एंटीडोट। एक एंटीडोट दवा दे दी गई तुरंत, है ना। तो ये याद रखिएगा आप, एंटीडोट होता है विषहर, जो पॉइजन के इफेक्ट को कम कर दे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, मानव संरचना के अध्ययन से संबंधित, जो बॉडी है, बॉडी की जो संरचना है उससे संबंधित जो साइंस है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटिंग टू द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो किसी एनिमल की भी हो सकती है, ह्यूमन की भी हो सकती है, एनिमल की, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका स्टडी करना, उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं एनाटॉमी। वह डॉक्टर बनने के लिए मानव संरचना का अध्ययन कर रहा था। ही स्टडीड एनाटॉमी टू बिकम ए डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए
एनाटॉमी का स्टडी कर रहा था वो, है ना। एनाटॉमी मानव संरचना के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर होता है पवन वेग मापी, यानी जो पवन का वेग माप ले, है ना, जो पवन की मतलब कि हवा यानी विंड की जो स्पीड माप ले उसको बोलते हैं एनीमोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड एंड फोर्स ऑफ विंड्स, यानी हवा का जो स्पीड है और फोर्स है उसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एनीमोमीटर। मौसम वैज्ञानिक ने तूफान की गति को नापने के लिए पवन वेग मापी का उपयोग किया। द मेट्रोलॉजिस्ट यूज्ड एन एनीमोमीटर टू ट्रैक द स्टॉर्म्स विंड स्पीड, यानी स्टॉर्म जो तूफान आ रहा था उसकी स्पीड को नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया। एनीमोमीटर तो याद रखिएगा, एनीमोमीटर मीन्स पवन वेग मापी, यानी पवन को या फिर विंड को मापने वाला, है ना, उसकी स्पीड को और फोर्स को मापने वाला एनीमोमीटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनुइटी। एनुइटी होता है वार्षिक अनुदान यानी ईयरली ग्रांट, जो हर साल मिलता रहे। आपने कहीं पे सर्विस दी है या आपने कहीं पे, जैसे जॉब में भी होते हैं, जॉब करते हैं तो उसमें क्या होता है, ईयरली एनुइटी मिलती है ना। तो उसमें क्या हुआ, आपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे काम किया तो उसके बाद वो ईयरली आपको कुछ पर्टिकुलर ग्रांट देते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं एनुइटी यानी वार्षिक अनुदान। उसने अपनी सेवा के लिए सरकार से वार्षिक अनुदान मिला, उसे अपनी सेवा के लिए सरकार से वार्षिक अनुदान मिला, यानी उसने सरकारी जॉब की है कुछ या सरकार के लिए काम किया है, उसके बाद उसको वार्षिक अनुदान मिल रहा है, हर साल एक ग्रांट मिल रही है। सी रिसीव्ड एन एनुइटी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर हर सर्विस, अपनी सर्विस के लिए गवर्नमेंट से एनुइटी मिल रही है, यानी कि वार्षिक अनुदान मिल रहा है, ईयरली ग्रांट। ये याद रखिएगा आप, एनुइटी मीन्स वार्षिक अनुदान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनुअल। एनुअल, एनुअल होता है रद्द करना। एनुअल, एनुअल होता है रद्द करना। टू डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजंस और रिजल्ट, ये डिक्लेयर कर देना कि जो ऑफिशियल एग्रीमेंट है या डिसीजन लिए गए हैं या रिजल्ट है वो क्या है, इनवैलिड है, यानी कि रद्द कर दिया गया है। कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डिसीजन या कोई भी रिजल्ट, उसको बोलते हैं एनुअल, यानी कि रद्द करना। कानूनी समस्याओं के कारण अनुबंध रद्द कर दिया गया। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एनुअल्ड ड्यू टू लीगल इशूज़, लीगल इशूज़ के कारण उसको बंद कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा आप, एनुअल्ड या एनुअल मीन्स रद्द करना। ठीक है फ्रेंड्स,